रहेगा। तो तुम लोग अगर इसमें मांसाहारी बतख रख देगा, कोई मछली खा के चल जाएगा। एक छोटी साइज की मछली होती है, वो 2 महीने में ही बड़ी हो जाती है। खाकी कैम्बल बतख की एक खासियत होती है कि वो इंटीग्रेटेड खेती, इंटीग्रेटेड इसे कहता है मिक्स्ड। इसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड। ये तो समझ में आ गया। मिक्स्ड खेती किसे कहेंगे? जब आप खेती भी कीजिए और पशुपालन भी कीजिए। क्या कीजिए? पशुपालन, पशुपालन भी कहे। लेकिन ये क्या होता है? समेकित कृषि या खेती के साथ साथ ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत एक का वेस्ट पदार्थ दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। एक का वेस्ट पदार्थ दूसरे के लिए भोजन बन जाता है। जैसे देखो, मछली जो होता है उसके शरीर को हाई प्रोटीन चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए। लेकिन मुर्गी जो होती है, सब मुर्गी का जो बीट होता है, जो टॉयलेट लेटरिन जो होता है मुर्गी का, वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन मिनरल वाला होता है। तो जब हम उसमें डाल देते हैं तो मछली जो होती है वो उसको खा लेती है। मछली क्या कर जाती है? खा जाती है। लेकिन मछली का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें से केवल प्रोटीन निकाल लेता है, केवल प्रोटीन निकाल लेता है, बाकी उसके वेस्ट पदार्थ को फेंक देता है। जैसे हम नाक से सांस जब लेते हैं तो हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, विभिन्न प्रकार की गैस लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कोई सिगरेट पी के धुआं उड़ाया है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन हमारा फेफड़ा उसमें से केवल ऑक्सीजन छीन लेता है, बाकी सबको वापस कर देता है। उसी तरह जो मछली जो होती है, जो मुर्गी बीट करती है, जो उसका लेडी होता है, बीट होता है उसका, तो उसमें से केवल मछली का जो पाचन तंत्र है केवल प्रोटीन खींच लेता है, बाकी वेस्ट पदार्थ को फेंक देता है। तो समेकित कृषि ऐसे ही होती है। जैसे आप देखिए, यहाँ पर हम समेकित खेती में क्या कर सकते हैं? मुर्गी पालन। कौन सा? मुर्गी, बत्तख, मछली। अब समझो क्या है, ध्यान से समझो। मुर्गी के साथ बत्तख या मुर्गी पाल लीजिए, उसके साथ क्या पाल ले? मछली। अब जैसे ये तालाब है, ध्यान से समझो, ये तालाब हो गया। ये क्या हो गया? तालाब। आप यहाँ पर बना दो मुर्गी के रहने वाला, यहाँ बना दो, यहाँ खंभा डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि ये स्ट्रक्चर इस तरह बना रहेगा। इसमें पानी है, यहाँ पानी है। अब आप समझो ध्यान से, मुर्गी का जितना भी वेस्ट पदार्थ होगा वो इसमें से नीचे गिर जाएगा। आपको इसे साफ करने की जरूरत नहीं है, उसको गैप देके बनाना है, जाली टाइप का गैप हो, ताकि नीचे चला जाए। ऐसे झाड़ देंगे तो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से मुर्गी हो गई, और इसमें क्या पाल दीजिए? मछली। अंदर क्या रहेगी? मछली। अंदर मछली है, मछली का भोजन हो गया, आधा तो ऐसे हो गया। अब मछली को जो दूसरी चीजों की जरूरत होती है वो ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मछली को तभी मिलेगा जब पानी में हलचल हो। पानी में क्या हो? हलचल हो। हलचल करने के लिए आप बतख पाल दीजिए। आप क्या पाल दीजिए? बतख। यहाँ पे बतख जो होते हैं सब ना, इसे पानी पसंद है। बतख जलीय जीव नहीं होते हैं, इसे पानी पसंद है। अच्छा, बतख में भी जो पीले रंग का बतख होता है ना, पुलिस की वर्दी की टाइप का होता है, खाकी कलर का, उसे खाकी कैम्बल कहते हैं। खाकी कैम्बल बतख जो होता है वो शाकाहारी भी रहेगा और वो अंडा भी ज्यादा देता है। शाकाहारी भी रहेगा और अंडा भी ज्यादा देगा, और बतख में बीमारी भी कम आएगी। तो इधर से जो बतख का वेस्ट पदार्थ होगा वो भी गिरेगा, और बतख जब पानी में चलेगा तो पनिया के नीचे तैरते हैं, ऐसे पैरवा मारते मारते ढेर सारे बतख चलेंगे सब, तो ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो जाएगी। और बतख की एक खासियत होती है कि वो पानी में जितने हानिकारक कीड़े होते हैं, सब हानिकारक कीड़े, उसको बतखवा खा जाएगा। हानिकारक कीड़े को बतख खा जाएगा, तो पानी भी क्लियर रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। समेकित खेती या इंटीग्रेटेड फार्मिंग। और बतख सब में आप रेगुलर रहिएगा, चूना उना का छिड़काव कीजिएगा। आप देखिए, मुर्गी और बतख, इन दोनों के बैठने का जगह जो होता है वो साफ रहना चाहिए।